नमस्कार साथियों। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नाम रख लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता और ये बात सिद्ध कर दी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोल करके कि भारत साउथ एशिया में शांति को भंग कर रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जो है न्यूक्लियर वीपन्स ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, नाभिकीय हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है और इसके चलते साउथ एशिया में अशांति फैल जाएगी। साथियों, ये वो व्यक्ति बोल रहा है, वो ऐसा देश बोल रहा है जिसने हमेशा अशांति का काम किया है, जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाया है, जो पूरी दुनिया में टेररिज्म का एपिसेंटर माना जाता है, जिसके यहां नाभिकीय हथियार बनाने के लिए चीन से मदद मांगी जाती है। चीन और पाकिस्तान के बीच में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए जाते हैं चीन की मदद से पाकिस्तान में, और अपने नाभिकीय जखीरों को वो खुद तैयार करने की कोशिश करता है। और वो भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत जो है नाभिकीय जखीरे को ज्यादा से ज्यादा जो है कंपाइल करके अशांति को फैला रहा है। साथियों, जो मुनीर अकरम हैं, पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने अभी हाल में आरोप लगाया है कि भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के जरिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। यानी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन भारत ने अपनाया था 2002 में, उस समय यह किया गया था कि ऑपरेशन पराक्रम चला करके पाकिस्तान की आर्मी को जो है कंपीट करने की कोशिश की गई थी। तो उसमें यह देखा गया था कि भारत सरकार कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के जरिए कुछ इस तरीके का कार्य करेगी कि जो स्मूथ तरीके से मिलिट्री ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास किया जाएगा ताकि हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकें और स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स ना हो। हम जल्दी जल्दी अपने सेना की सरप्राइजिंग तरीके से, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थितियों को लेते हुए अपने डिप्लॉयमेंट करेंगे ट्रूप्स को, ताकि पाकिस्तान को कोई मौका न मिल सके कि वो वहां पर कोई प्रतिकार कर सके, अपनी सेना की तैयारी कर सके, या वो यूनाइटेड नेशंस में जा सके या किसी और देश से मदद मांग सके। तो जो एक कहते हैं कि किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए न छोड़ना, वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है। और जो पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हम भारत से निपटने के लिए, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से निपटने के लिए हमने शॉर्ट जो रेंज के न्यूक्लियर वीपन्स हैं वो भी बना लिए हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के अगेंस्ट में। तो साथियों, जिस तरीके से पाकिस्तान न्यूक्लियर मामलों में भारत को धौंस दिखाने की कोशिश करता है, कहता है कि हमने गोरी बना रखा है, हमने हथ बना रखा है, हमने बाबर बना रखा है, और इन सब आधारों पर अपनी मिलिट्री माइट को जो है बहुत बेहतर मानता है कि भारत को काउंटर कर सकता है। तो वो ऐसा देश भारत के शांति प्रियता पर जब सवाल उठाए, जब बोले कि भारत आतंकवाद का दोषी है, भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो वही बात हो जाती है कि मुकर जाने का कातिल ने निराला ढंग निकाला है, हर एक से पूछता है इसको किसने मार डाला है। यानी पाकिस्तान जो, जैसे कहते हैं कि सीना जोरी करने वाली जो काम है, कि एक तरफ तो अपराध खुद ही कर रहा है और अपराधी दूसरे को बोल रहा है। तो भारत बताता है कि भाई न्यूक्लियर डिजार्मामेंट से जुड़ा जो प्रस्ताव है, यूनिवर्सल डिजार्मामेंट के जो भी प्रस्ताव यूएन में किए गए हैं, वो हमेशा भारत ने किए हैं। 1954 में भारत पहला देश था दुनिया का जब कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, यानी हर प्रकार के नाभिकीय हथियार या रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, रेडियोलॉजिकल वीपन, सभी को खत्म करने का प्रस्ताव भारत ने किया था। 1988 में फिर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने यही प्रस्ताव किया था कि न्यूक्लियर वीपन्स का कंप्लीट एलिमिनेशन हो और न्यूक्लियर डिजार्मामेंट हो, ये आर्म्स रेस ना हो, और जो शस्त्रों की होड़ बढ़ रही है इन सब में सभी देश जो है योगदान करें। भारत आज भी कहता है कि हम एनपीटी पर साइन कर सकते हैं, सीटीबीटी पर साइन कर सकते हैं, बशर्ते आप इसमें ऐसे प्रोविजन रखिए कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, कि आपने प्रावधान कर दिया कि नाभिकीय परमाणु जो भी प्रौद्योगिकी है, इन सब चीजों का प्रसार नहीं होगा, और अप्रसार के लिए नियम कायदे कानून बना दिए गए, और चोरी छिपे पाकिस्तान और चीन के बीच में पैक्ट चल रहा है और दोनों मिलकर के कार्यवाही कर रहे हैं। उधर उत्तर कोरिया इस तरीके की कार्यवाही कर रहा है, ईरान जो है चोरी छिपे इस तरीके की कार्यवाही कर सकता है। तो ऐसी चीजें अगर होंगी तो भारत के हित भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए भारत एक डेटरेंस के रूप में, एक प्रतिरोधक क्षमता के रूप में अपनी नाभिकीय शक्ति को बनाए रखना चाहता है। और जो पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत नाभिकीय जो हमले के माध्यम से पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करता है,
तो भारत ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो अपनी बनाई है, पहली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसमें साफ साफ यही कहा गया है कि नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल, हम पहले नाभिकीय शक्ति का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। अगर हमारे सेल्फ सर्वाइवल के ऊपर कोई खतरा आता है, कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम प्रतिकार कर सकते हैं, हम रिटेलिएशन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों के बारे में विनियमन करने की जो जरूरत है, जो रेगुलेशन करने की जरूरत है, वो पाकिस्तान को है। भारत तो एक जिम्मेदार देश है। भारत जैसा देश हमेशा नसीहत देता है। भारत जैसा देश शांतिप्रिय तरीके से चीजों को सिखाता है कि कैसे न्यूक्लियर जो डिजार्मामेंट के जोन्स हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर फ्री जोन्स दुनिया में कैसे बन सकते हैं, इन सब बातों पर प्रस्ताव भारत करता है। तो भारत पर जिस तरीके के आरोप पाकिस्तान लगाता है वो नावाजिब हैं, बिल्कुल नाजायज हैं। और पाकिस्तान ये भी कहता है कि हमने तो 1980 के दशक में पूरे साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसे भारत ने नहीं माना था। तो भारत ने कहा कि भाई तुम न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने का प्रस्ताव कर रहे हो और साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन बन जाए, भारत उसको मान ले और भारत नियम कानूनों से बंध जाए और तुम चोरी छिपे जो है सारी कार्यवाही करते रहो, न्यूक्लियर वीपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सारा खेल करते रहो और भारत नियमों कानूनों के तहत कार्यवाही करे, तुम्हारे हित पूरे होते रहें और हम अपनी आत्म सुरक्षा को खतरे में डाल दें, इस तरीके का कार्यवाही नहीं चल सकता। तो आज भारत जो है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हर स्तर पर तैयार है। साथियों, हम FATF में किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करा सकते हैं, कैसे उसको इंटरनेशनली आइसोलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में हमारे तर्क बहुत मजबूत हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान को जो है मुंह की जो है खिलाई है और इस तरीके से जितने भी अवसर रहे हैं अलग अलग फोरम्स पे, ग्लोबल फोरम्स पे, भारत ने ऐसी कार्यवाही करी है जिससे पाकिस्तान को जो है नतमस्तक होना पड़ा है। पाकिस्तान के पास तर्क नहीं रहा है, वो कुतर्क होकर के, कुतर्की बन करके अपने चीजों को सामने रखता है और भारत उसे इजिली काउंटर करते हुए रैशनल तरीके से आगे बढ़ जाता है। तो साथियों, जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों के होड़ को खत्म करने की बात हो रही है, उसमें भारत जैसा एक जिम्मेदार देश ही बेहतर कार्य कर सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो अपने नाभिकीय जो प्रस्ताव हैं उसके माध्यम से ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि भारत जो यूनाइटेड नेशंस के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है, भारत कहता है कि हमारा मकसद नाभिकीय हथियार बनाने का नहीं है। हम अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें हम नाभिकीय ईंधन और जो बिजली है उसका उत्पादन करते हैं, जिससे हम मेडिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान को ये सब चीजें कहां पता है कि नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल किन किन ऐसे क्षेत्रों में पीसफुल तरीकों से हो सकता है। तो भारत से सीखना चाहिए पाकिस्तान को कि कैसे नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे विकास का काम किया जाता है, कैसे सुशासन किया जाता है, किस तरीके से तानाशाही से निपटते हैं, किस तरीके से जो डिक्टेटरशिप, डिस्पोटिज्म है, निरंकुशतावाद और जो एक तरीके से ब्लेंड है पूरे पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट का, टेररिस्ट का, ISI का, रिलीजियस फैक्टर्स का, इन सब का जो मिक्सचर है और वो जो घालमेल है उसने पूरे पाकिस्तान की मशीनरी को बर्बाद कर रखा है। भारत से सीखे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक रेजिम चलाया जाता है, किस तरीके से जो गुड गवर्नेंस की चीजें हैं उसको प्रमोट किया जाता है। तो जब भारत से ऐसी चीजों को सीखेगा तब तो उसे बेहतर कुछ आउटकम मिलेगा। अभी हाल में वहां के रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कि हमें ये भरोसा है कि जैसे ही अभी ये चुनाव, भारत के लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे तो शायद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, कुछ समय पहले उसने कह दिया कि हम भारत से आर्थिक संबंधों में सुधार चाहते हैं, यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो भारत से अच्छे आर्थिक संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया पाकिस्तान के कि नहीं, कोई रिलेशन नहीं रखना है आर्थिक मामलों में। साथियों, आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने 2018 में एक रिपोर्ट पेश किया था और उस रिपोर्ट में कहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद हैं और खासकर पाकिस्तान जिस तरीके से
ट्रेड के मामले में अवरोध पैदा करता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो सब दूर कर दे तो इन दोनों देशों के बीच में जो लगभग $2 बिलियन का ट्रेड रहा है कोविड से पहले, वो बढ़ करके $40 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर साउथ एशिया की स्टेबिलिटी, दक्षिण एशिया का जो हित है उसे सुरक्षित करना है, तो अगर इन देशों के बीच में आपसी सहयोग सुनिश्चित हो तो बहुत कुछ हो सकता है। उस पर पाकिस्तान नहीं सोचता। सार्क समिट का कैसे रिवाइवल होगा उसके बारे में नहीं सोचता। और जब उसने उरी पर टेरर अटैक किया था 2016 में, उसके बाद इस्लामाबाद में सार्क समिट होना था। सार्क समिट का एक तरफ भारत ने बहिष्कार किया और भारत के जितने भी मित्र देश थे उस समय, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब ने भी सार्क समिट का बहिष्कार कर दिया और तब से लेकर आज तक सार्क समिट आयोजित नहीं हो पाया है। तो अगर साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन चाहिए, इतना उसको फर्क पड़ता पाकिस्तान को इस बात का, तो वो देखता कि कैसे हम सार्क समिट को रिवाइव करें। किस तरीके से पाकिस्तान ने, आप देखिए कि एफटीए किया, पहला ऐसा देश है साउथ एशिया में जिसने दक्षिण एशिया के व्यापार की परवाह न करते हुए कि सार्क के सदस्यों के बीच में कैसे ट्रेड बढ़े, उस पर कोई उसकी कार्रवाई नहीं है। लेकिन उसने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, चीन के साथ डिफेंस पार्टनरशिप कर लिया। ग्वादर बंदरगाह के मामले में किस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ाते हुए भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश करी गिलगिट बाल्टिस्तान में। ऐसे तमाम काम जो है वो कुतर्की दृष्टिकोण से कर सकता है, लेकिन जब बात आती है भारत को काउंटर करने की तो एक आरोप छोड़ देता है कि भारत आतंकवाद कर रहा है, भारत शांति भंग कर रहा है, भारत अपने मिलिट्री माइट को दिखा रहा है, न्यूक्लियर पावर आदि चीजों को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो साथियों, ये जो पूरा प्रकरण है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिफ्ट है, अगर वो पाकिस्तान सही तरीके से काम नहीं करता तो वो चीज आगे बेहतर नहीं बढ़ सकती। साथियों, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ये जो जानकारी आपको दी गई, ये कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। नेक्स्ट कार्यक्रम के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।